आज 18 नंबर क्वेश्चन से आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग डेली डेली उसको यूट्यूब पर देखें और जहाँ समस्या हो वहाँ पर आप ध्यान से समस्या को क्लियर करें। अगले दिन सुबह में आएंगे बैच में पढ़ने, तो आप लोग आके और पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन समस्या नहीं होगा। आप लोग को 10 साल का क्वेश्चन बैंक टोटल एकदम रिवीजन करवा दिया जा रहा है। 10 साल 2013 से लेकर 24 तक 11 साल लगभग, ठीक है। और जो बच्चे को मैथ में दिक्कत होगा क्वेश्चन बैंक क्लियर कर लेंगे लगभग 90 से 95 नंबर का, यही से आपका क्लियर हो जाएगा। और सुबह में तो ऐसे टोटल किताब पढ़ाया जा रहा है ना जी। आप जोर से बोलिए, नहीं खाए बोलने में पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे? 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। क्वेश्चन क्या है? 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो 1.34 पॉइंट के बाद कितना स्थान है? सब कोई बोलो। 2। तो ऊपर कितना से गुना? 100 से। या नीचे भी 100 से। जब 100 से गुना होगा तो 134 और बट्टा में 100। इसको काटिएगा तो 67 और इसको काटिएगा तो 50। आपका कितना आ गया? 67 बटा 50। कोई दिक्कत नहीं। अगला 19 नंबर आपका क्वेश्चन होगा बाबू कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो बताइए, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? हाँ, वास्तविक संख्या, जितने भी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या में आ सकता है? रियल नंबर सब नहीं ना आ सकते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? नहीं। अब आगे 20 नंबर। अब इसका टोटल डिटेल्स आपको सुबह में बताया गया है कि कैसे लाइन पर नंबर लाइन खींचकर। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 बराबर 0 के मूलों के योगफल ज्ञात करें। मूलों के योगफल ज्ञात करें। हो सके कि अभी 2 दिन से वीडियो डला रहा है, हो सके कि अक्षर में कोई समस्या हो तो थोड़ा सा आप लोग जूम करके उसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप सुबह पेड बैच में पढ़ते हैं 300 रुपया महीना देकर, सभी विषय के अलग अलग शिक्षक के द्वारा। तो आप सुबह भी पढ़ते हैं। यूट्यूब मैं इसलिए बना रहा हूं कि शाम को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। कुछ बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो उनको बोल दिया गया है कि आपको सीधे सिंपल तौर पे प्रतिदिन का वीडियो डाला जाएगा रात को 9 बजे। आप YouTube चैनल पर माँ साइंस ट्यूटोरियल बाय सुजय सर खोल लीजिएगा और प्रत्येक दिन का पढ़ाई आप YouTube पर देख सकते हैं। बाहर के भी बच्चा देख सकते हैं। और बाहर का बच्चा यदि सब विषय का टोटल 2013 से 2024 तक का सब विषय का सॉल्यूशन चाहता है तो सुबह में आकर पेड बैच में वो पढ़े, और नहीं तो सिर्फ मैथ का ही सॉल्यूशन चाहिए तो इसमें पढ़े। और मैथ इससे भी ज़्यादा डीपली पढ़ना है, सभी विषय का नोट्स चाहिए, मैथ के बारे में कुछ ज़्यादा थ्योरेटिकल चाहिए, पूरा किताब पढ़ना है तो सुबह में आकर पढ़ें। और बाहर के भी बच्चा पढ़ ले और आप लोग भी पढ़ लें। और पढ़ने के बाद थोड़ा सा उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और लाइक कर दें, और शेयर भी हो तो कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्योंकि सब विद्यार्थी अपना ही है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास पढ़ते हैं तो आप ही सिर्फ मेरे अपने हैं। जो बाहर के भी 10वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी वो भी मेरा अपना है। शिक्षक के लिए तो विद्यार्थी में कोई बाटा नहीं है कि वो मेरा अपना है, वो मेरा पराया है, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी बता देंगे। क्या यूट्यूब पर क्या सर्च करना है? माँ साइंस ट्यूटोरियल बाय सुजय सर, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप सिंपल तौर पे ये नंबर पे कॉल कीजिए 7765803821 पे। आपको ज़्यादा हमसे डायरेक्ट बात हो जाएगा, ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आगे बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण कितना के मूलों के योगफल ज्ञात करें। देखिए 2013 में पूछा था। अब हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि मूलों का योगफल
यानी कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं बताइए, सुबह में पढ़ाएंगे 2 मूल होते हैं। क्या क्या नाम है उसका? और मूलों का योगफल का बात है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब समस्या ये आ गया कि -b/a सर क्या किस चीज को बोल रहे हैं? लड़की बैठिए -b/a सर किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? b क्या होता है, a क्या होता है? मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर के बायां साइड जो होता है, कहाँ? बायां साइड, उसको क्या कहते हैं? a कहते हैं। एक्स के बायां साइड में जो होता है उसको क्या कहते हैं? b कहते हैं। बिना एक्स के जो होता है उसको क्या कहते हैं? c कहते हैं। अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस, यहाँ पर आपका b का मान कितना है? मैंने क्या बोला कि x के बायां साइड में जो होता है b कहलाता है। तो x के बायां साइड में क्या है? +4। क्या है? यानी कि यहाँ पर 4 लिख देंगे, फॉर्मूला में माइनस है तो है, ठीक है। और a की जगह पर कितना दिया है बताओ? -3, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाएं साइड में जो होता है वो ये कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर के बाएं साइड में -3 है और ये माइनस कट गया तो कितना बचा? 4/3। फिर से एक बार समझेंगे, यानी कि मूलों का योगफल निकालना है तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण में हमें a b c छांटना सीखना होगा। तो एक्स स्क्वायर जो समीकरण में दिया है उसके बायां साइड में जो होता है a कहलाता है। तो इसमें a का मान कितना है? -3। x के बायां साइड में जो होता है उसको b कहते हैं। तो इस समीकरण में x के बायां साइड में कितना दिया है? 4 दिया है। बिना x का जो होता है उसको c कहते हैं। तो इस समीकरण में बिना x के क्या दिया है? 5 दिया है। अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी कि -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b यानी कि माइनस, और b के जगह पर कितना दिया है? 4। 4 हो गया -4, और a के जगह पर कितना दिया है? -3। छाट के सब लिखे ना पहले, तो माइनस से माइनस खत्म, तो 4/3। बोलिए किसी को कोई डाउट? आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम लोग 20 से अब कहाँ जाएंगे? 21 नंबर पे। कहाँ आएंगे? 21 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में पूछा है। कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त ये हो गया और प्लस एक वृत्त क्या हो गया? ये हो गया, दो वृत्त हो गया ना। इस दो वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? एक का दिया है 19 सेंटीमीटर और एक का कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या, अब उस वृत्त का त्रिज्या हमको निकालना है जो इस दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर होता है। यानी कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2π। तो पहला वृत्त का त्रिज्या हम r1 मान ले रहे हैं और दूसरा वृत्त का त्रिज्या हम क्या मान ले रहे हैं? r2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि तीसरा वह वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जो तीसरा वृत्त का परिधि इस दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर। तो तीसरा वृत्त का त्रिज्या आप क्या मान लीजिए? r मान लीजिए। तो तीसरा वृत्त क्या हो गया? 2π कैपिटल R, बड़ा वाला R मानिए। तीसरा वृत्त का त्रिज्या क्या मान लीजिए? बड़ा वाला। पहला वृत्त का त्रिज्या r1, दूसरा वृत्त का त्रिज्या r2 और तीसरा वृत्त जो होगा उसका त्रिज्या क्या मान लीजिए? बड़ा वाला R। कोई दिक्कत? तो कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या 19 और 9 सेंटीमीटर है। इस दोनों वृत्त के परिधि का योगफल एक बड़का वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है। तो बताइए कि बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? अब चलिए 2π और यहाँ पर
पहला वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है 19 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त का त्रिज्या 2 पाई कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। और बड़ा वाला का निकालना है तो ये आर का आर ही रख देंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए प्रश्न के अनुसार ही कर रहे हैं, हमारे घर पे इतना नहीं है कि हम आपको ज्यादा कोई लिख देंगे। यानी कि कह रहा है कि दोनों वृत्त का परिधि का योगफल एगो बड़ा वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है। तो पहला वृत्त का परिधि अब प्लस दूसरा वृत्त का परिधि, दोनों वृत्त का परिधि का योगफल एगो है बड़का वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है। तो बड़का वृत्त का परिधि 2 पाई कैपिटल आर लिख दिए, कोई दिक्कत। ये दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा 2 पाई, क्या कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचा आपका 19 सेंटीमीटर और दूसरा में क्या बचा कॉमन जब हो गया है तो 9 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई बड़का आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, कट गया। 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर बराबर कैपिटल आर। यानी कि बड़े वृत्त का त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर बराबर 28 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया बात। फिर से एक बार बता रहा हूँ, यानी कि दो वृत्त के त्रिज्या 19 और 9 सेंटीमीटर दिया है और ये दोनों वृत्त का त्रिज्या एगो बड़ा वृत्त के दोनों वृत्त का परिधि एक बड़ा वृत्त के परिधि के बराबर है। तो पहला वृत्त का त्रिज्या मैंने R1 मान लिया और दूसरा वृत्त का त्रिज्या मैंने R2 मान लिया। तीसरा वृत्त के त्रिज्या को मैंने क्या माना बड़ा वाला R। यानी कि दोनों वृत्त के परिधि को मैंने जोड़ा, सवाल में कह रहा है। और ये किसके बराबर है बड़ा वृत्त के परिधि के, तो बड़ा वृत्त के परिधि लिख दिया। तो 2 पाई पहला वाला वृत्त के त्रिज्या की जगह पर मैंने 19 दिया है तो 19 बैठा दिया। दूसरा वाला वृत्त के त्रिज्या की जगह पर 9 दिया है तो मैंने 9 बैठा दिया। और 2 पाई बड़ा वाला का परिधि मैं क्या माना हूँ R माना हूँ। दोनों में से 2 पाई कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 19 और दूसरा का क्या बच गया 9 बराबर 2 पाई बड़का R। 2 पाई से 2 पाई खत्म तो R बराबर 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर बराबर बड़का R। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। आप लोग जाके इत्मीनान से इस वीडियो को घर पे देखिएगा, आज अपलोड हो जाएगा 9 बजे रात तक। कोई दिक्कत किसी को, कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू, किसी को कोई दिक्कत है तो बेहिज्जत क्लास में पूछिए। है किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो इसको अपने नोटबुक में उतारिए।